सुनील जी, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। आप भी इस बजट से खुश नहीं है? आप कह रहे हैं कि भाई किसानों के लिए कुछ नहीं दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए तो इतना लंबा चौड़ा आपने नंबर्स गिने हैं। देखिए प्रिया जी, मैं केवल यही कहूँगा कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों से बजट आ रहे थे, वही बजट है। केवल गुमराह करना और भ्रम फैलाना और कुछ लोगों के लिए काम करना। अब की इस पूरे बजट में एक अच्छी बात है कि उन्होंने 2 राज्यों को महत्व दिया है, एक बिहार को और एक आंध्र प्रदेश को। तो हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से बिहार की तरफ से, आंध्र प्रदेश की तरफ से सरकार को बधाई दे देते हैं। लेकिन क्या ये बजट केवल 2 राज्यों का है या पूरे देश का है? प्रियंका तो कह रही है कि बिहार और को अगर कुछ मिला पूरे ही नहीं देश का है, नहीं, हम कह रहे हैं, सरकार कह रही कि हमने दिया तो हम उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये बजट क्या केवल 2 राज्यों का है या पूरे देश का है? और अगर देश का है तो देश में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को आपने अलग से क्या दिया? और मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, ये जो बड़ा मन दिखा रहे हैं बिहार को लेकर के, आंध्र प्रदेश को लेकर के, यही अगर माननीय नीतीश कुमार जी इनके साथ नहीं होते तो ये क्या स्पेशल पैकेज ये सरकार ने बिहार के गरीबों को देखते हुए देते? ये बिहार की बाढ़ को देखते हुए देते? बिहार की टूटी हुई सड़कों और पुलों को देखते हुए देते? नहीं देते। इन्होंने मजबूरी में दिया है, और ये दिया नहीं है, उन दोनों राज्यों ने छीना, क्योंकि वही बैसाखी है मोदी जी की। बैसाखी हटी, सरकार गिरी। तो ये सरकार बचाने का और अपने लोगों की मदद करने का, लेकिन उत्तर प्रदेश को तो 2,44,000 करोड़ मिला है। अच्छा बजट आप प्रिया जी किसको मानते हैं? बड़ा सीधा शब्दों में मैं कह रही हूँ कि इतना, मैंने आपको पहले भी बोला, नंबर्स आपने गिने, डिजिट आपने गिने। सवाल पूछ रहा हूं जी, ठीक। अच्छा, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहा हूं, इस बजट में रक्षा बजट में कटौती हुई है, स्वास्थ्य बजट में कटौती हुई है, कृषि बजट में कटौती हुई है, ट्रांसपोर्ट बजट में कटौती हुई है, पेंशन बजट में कटौती हुई है, फूड की सब्सिडी में कटौती हुई है। तो आप बताइए ना, अगर आप रक्षा, आप कृषि, इन सब में कटौती कर रहे हैं तो ये बजट किसका है? इस बजट से देश को तरक्की की तरफ कैसे ले जा सकते हैं जब आप स्वास्थ्य में और रक्षा में और कृषि में? इसका जवाब सैयद जफर इस्लाम साहब से लूंगी जल्दी से। मैं बिना खेती के जी तरक्की के देश की तरक्की कैसे जल्दी से टीवी मैं पे समझ तरक्की लेती हो हूँ। भाई गई? आप कह रहे हैं कि एक बंगाल नेता को कुछ भी भाजपा नहीं का मिला। है, उसने बयान सुनील जी, दे मैं दिया, वापस तरक्की हो आऊंगी, गई। सभी विकसित मेहमानों को भारत पहले हो गया। चर्चा में शामिल कर लेती हूँ, मैं आपका जवाब लूंगी। मैं वापस आऊंगी आपके पास। स्वयं प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि भाई बंगाल को तो कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बंगाल को जो दे रहे हैं पिछले 10 सालों से, उनके भीतर ये बताएं कि कितनी केंद्र की योजनाओं को बंगाल ने अपने राज्य में लागू करवाया है, कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक लागू नहीं हुई हैं, और इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कारण सीधा है कि पश्चिम बंगाल में 2021 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद पश्चिम बंगाल में जिस तरह से यहाँ की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, एक केंद्र सरकार जो तानाशाह की सरकार बैठी। आप बोलिए, मनरेगा का जो पैसा है उसको क्यों रोका गया? पश्चिम बंगाल का, बंगाल को क्यों वंचित रखा जा रहा है? यहाँ के मजदूर का आवास योजना का पैसा क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? उसके बावजूद हमारी दीदी यहाँ पे लोगों को मनरेगा का पैसा देती है, राज्य सरकार है। देखिए, आर्टिकल 41 का वायलेशन होता है। आपको देखना चाहिए कि ये जो यूनियन ऑफ बजट है, ये बजट यूनियन ऑफ इंडिया का बजट नहीं था, ये बजट था एनडीए का बजट। एनडीए का बजट है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने साथियों को खुश रखने के लिए तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार, उनके साथ सौदेबाजी की गई है इस बजट के अंदर में। देश की जनता के साथ सरासर ये एक लूट है, ये धोखा है। किसानों को क्या मिला इस बजट में? क्या मिला इस देश के अंदर में? देश की सेना में अग्निवीर जैसी उपलब्धि ने देश के जो देश के जवान जो अपनी जान देश के लिए, इतने हमने कश्मीर के अंदर में इतने जवान हमारे सभी शहीद बैठे हैं, मगर उनकी सुरक्षा के अंदर में आप कुछ नहीं दे रहे हैं। 400 करोड़ का बढ़ोतरी की, 400 करोड़ एमएसपी, किसान एमएसपी
किसान की एमएसपी 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी केंद्र में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मुझे लेकर के आइए, मैं एमएसपी की गारंटी देता हूं। एमएसपी की गारंटी तो छोड़िए, मनरेगा तक का पैसा नहीं दिया ये। पश्चिम बंगाल की जनता में यहाँ के लोगों का मनरेगा तक का पैसा रुका हुआ है। इसके बारे में डिस्क्रिपेंसी की बात करते हैं, फिर डिस्क्रिपेंसी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखती है, गुजरात में नहीं दिखती है, मध्य प्रदेश में नहीं दिखती है, जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां नहीं दिखती। ठीक है। जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं उनको आप परेशान करिए, जहां उनकी सरकारें नहीं है वहां पे आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं। ये जो सरकार चल रही है, ये आज सुनिए, एक मिनट मुझे 10 सेकंड और दीजिए। आज हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने पटल पे क्लियर कहा कि ये जो सरकार है ना, ये सरकार का जो ये बैठी है, ये बैसाखी पर चल रही है, ये कभी भी गिर सकती। इस सरकार का भविष्य नहीं है, अधर्म है, और उसे बचाने के लिए ये सौदेबाजी की गई है। आंध्र प्रदेश, बिहार के मुख्यमंत्री उनके साथ ये सौदेबाजी की गई है, उसी के बदौलत सरकार टिकी हुई है।